Morning students, we were studying chapter 10 of history, political formations in the 18th century. So in the previous class, we have discussed about the reasons for the decline of the Mughal Empire, rise of independent kingdoms and Awadh. Now today, we are going to read about Bengal. Bengal became independent from the Mughal rule under Murshid Quli Khan, who was initially just a Mughal governor. बंगाल जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ मुगल रूल से कब? मुर्शीद कुली खान के अंडर में. ठीक है, बंगाल आज़ाद हुआ मुगल रूल से, मुगल शासन से मुर्शीद कुली खान के अंडर में, हु वॉज इनिशियली जस्ट अ मुगल गवर्नर, जो कि सिर्फ एक मुगल गवर्नर थे. ही वॉज इफेक्टिवली इन चार्ज ऑफ बंगाल सिंस 1703 और वो इंचार्ज थे बंगाल के 1703 से. He was given the charge of Odisha and बिहार later और इसके बाद इन्हें उड़ीसा और बिहार का चार्ज दे दिया गया था. Taking advantage of the weakness of the Mughal Empire, he started ruling over Bengal almost like an independent ruler. जब इन्होंने मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की वीकनेस का फ़ायदा उठा के इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था बंगाल पे ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह. ही मेड मुर्शिदाबाद हिज कैपिटल और इन्होंने मुर्शिदाबाद को अपनी कैपिटल बना ली, राजधानी. सम अदर इम्पॉर्टेंट नवाब्स हु रूल्ड बंगाल आफ्टर हिम वर और कुछ दूसरे महत्वपूर्ण नवाब्स जो कि मुर्शीद कुली खान के बाद जिन्होंने रूल किया बंगाल को, वो थे शुजाउद्दीन, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला. ठीक है, ये कुछ नवाब्स थे, इम्पॉर्टेंट नवाब्स थे जिन्होंने बंगाल को रूल किया मुर्शीद कुली खान के बाद. मुर्शीद कुली खान ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू ओडिशा एंड ऑर्डर्ड अ रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल इन ऑर्डर टू वीकन द मुगल इन्फ्लुएंस देयर. मुर्शीद कुली खान जो थे उन्होंने जितना भी मुगल जागीरदार था उसे ट्रांसफ़र किया उड़ीसा को और ऑर्डर दिया रीअसेसमेंट करने का. जो बंगाल का रेवेन्यू था उसे रीअसेस करने का ऑर्डर दिया ताकि जो मुग़ल हैं वो वीक पड़ जाए और उनका जो प्रभाव है वहाँ पे वो कम हो जाए. रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड ओनली इन कैश फ्रॉम द ज़मींदार्स और जो रेवेन्यू होता था, जो पैसा होता था, वो सिर्फ कैश के रूप में ही वहाँ पे ज़मींदार से कलेक्ट किया जाता था. दस मैनी ज़मींदार्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स और जो ज़मींदार्स होते थे उन्हें पैसा बोरो उधार करना पड़ता था, मांगना पड़ता था. किससे? बैंकर से या फिर मनी लेंडर से. क्यों? क्योंकि उन्हें जितना भी रेवेन्यू होता था वो कैश देना पड़ता था. Those unable to pay often had to sell their land to bigger ज़मींदार्स और वो लोग जो कि नहीं पे कर पाते थे उन्हें अपनी ज़मीन को बड़े ज़मींदार्स को सेल करके पैसा चुकाना पड़ता था. लाइक अवध इन बंगाल टू बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स रोज टू प्रोमिनेंस और जैसे कि अवध में उसी तरह बंगाल में भी बैंकर्स और मनी लेंडर्स जो थे वो प्रांतों में बढ़े. बंगाल enjoyed peace and prosperity under the नवाब्स ऑफ बंगाल. ठीक है, बंगाल ने शांति और जो समृद्धि थी वो इन्जॉय की कब? जो नवाब थे बंगाल के उनके अंडर में. दे एनकरेज्ड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड और इन्होंने एनकरेज किया था एग्रीकल्चर और ट्रेड को, कृषि को और व्यापार को. They reorganized administration and finances and maintained law and order in the state और इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को और फाइनेंसेस को और लॉ और नियम और कानून को मेंटेन किया राज्य में. The Nawabs also attempted to check the growing power of the English East India Company. नवाब्स ने ये भी कोशिश की थी कि वो ईस्ट इंडिया जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो ग्रोइंग पावर थी, जो उनकी शक्तियाँ थी जो बढ़ रही थी, जो ताकत बढ़ रही थी, उनकी भी उन्होंने कोशिश की जानने की. बट दे वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एज देयर आर्मी वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. लेकिन फिर भी वो हार गए थे बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में. क्यों? क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थी. In 1765, the East India Company obtained the Diwani of Bengal from the Mughal Emperor Shah Alam II. ठीक है, फिर
1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्हें दीवानी ऑफ बंगाल मिला, उन्होंने प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? मुगल एम्परर से, शाह आलम II से। फ्रॉम देन ऑन द नवाब्स बिकेम मेयर पेंशनर्स ऑफ द ब्रिटिश, और फिर उसके बाद से ही जो नवाब्स थे वो ब्रिटिश के पेंशनर्स बन गए। नेक्स्ट इज हैदराबाद। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द रूलर ऑफ गोलकोंडा फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे, जो कि गोलकोंडा के रूलर थे, उन्होंने हैदराबाद सिटी को फाउंड किया। ही डाइड विदाउट एनी हेयर्स एंड गोलकोंडा वॉज ऑक्यूपाइड बाय औरंगजेब, और ये बिना किसी वारिस के मर गए थे, और गोलकोंडा जो था वो औरंगजेब के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया। देन चीन किलिच खान, a Mughal general and a powerful member of the court of Emperor Farrukhsiyar was given the title निजामुल मुल्क। फिर चीन किलिच खान जो कि एक मुगल जनरल थे और एक पावरफुल मेंबर थे एम्परर के कोर्ट के, फर्रुखसियार एम्परर जो थे उनके कोर्ट के, उन्हें टाइटल दिया गया निजामुल मुल्क का। He became the viceroy of the Deccan around 1713 and eventually gained control over its financial, political and military administration। ठीक है, इन्हें विसरॉय बनाया गया। विसरॉय मतलब अ गवर्नर हु रिप्रेजेंट्स द रूलर इन अ प्रोविंस। ठीक है, वो गवर्नर जो रूलर होता है, शासक होता है, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। किसी भी प्रांत का जो रूलर होता है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या कहते हैं? विसरॉय। ठीक है, तो इन्हें विसरॉय बना दिया गया डेक्कन का 1713 के करीब, और इन्होंने कंट्रोल किया उनके फाइनेंस को और पॉलिटिकल को, और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। ठीक है, सो हिज ग्रोइंग पावर मेड एम्परर मोहम्मद शाह नर्वस एंड ही रिप्लेस निजामुल मुल्क। ठीक है, और जो इनकी ताकत जो बढ़ रही थी उससे जो एम्परर थे मोहम्मद शाह वो नर्वस हो गए। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया निजामुल मुल्क को विद मुबारिस खान एज द विसरॉय ऑफ द डेक्कन। ठीक है, फिर इन्होंने जब उनकी ताकत बढ़ने लगी तो इन्होंने क्या किया? निजामुल मुल्क को रिप्लेस कर दिया, किससे? मुबारिस खान से, जो कि बाद में विसरॉय बने डेक्कन के। इन 1724 निजामुल मुल्क डिफीटेड मुबारिस खान इन अ बैटल एंड टुक ओवर द डेक्कन अगेन। ठीक है, फिर 1724 में निजामुल मुल्क जो थे उन्होंने मुबारिस खान को डिफीट कर दिया, हरा दिया बैटल में, एक युद्ध में, और उन्होंने दोबारा से डेक्कन को हासिल किया विद हैदराबाद एज हिज कैपिटल, जब हैदराबाद जो थी वो उसकी राजधानी थी। हैदराबाद became free from Mughal imperial control as निज़ामुल मुल्क ruled almost independently। फिर हैदराबाद जो था वो पूरी तरह फ्री हो गया मुग़ल इम्पीरियल से, और जो मुग़ल इम्पीरियल कंट्रोल था उससे पूरी तरह मुक्त हो गया, और निज़ामुल मुल्क जो थे उन्होंने यहाँ पे रूल किया फ्रीली, इंडिपेंडेंटली। फिर निज़ामुल मुल्क फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद स्टेट को फाउंड किया। इन 1725 एम्परर मोहम्मद शाह रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द विसरॉय ऑफ द साउथ एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ असफ जा। ठीक है, 1725 में एम्परर जो थे मोहम्मद शाह, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया एज द विसरॉय ऑफ द साउथ। ठीक है, एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ असफ जा। इन्हें असफ जा का टाइटल मिला और विसरॉय बना दिया गया। विसरॉय मीन्स गवर्नर, जो कि राजा को रिप्रेजेंट करता है। हिज सक्सेसर्स वर कॉल्ड निज़ाम्स, और जो उनके सक्सेसर्स होते थे उन्हें निज़ाम्स कहा जाता था। एंड द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हिम केम टू बी नोन एज द असफ जाही डायनेस्टी, और वो डायनेस्टी जो कि इनके द्वारा फाउंड आउट हुई, बनाई गई, वो क्या कहलाई गई? असफ जाही डायनेस्टी। निज़ामुल मुल्क अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड देम जागीर्स। अब निज़ामुल मुल्क जो थे उन्होंने अपॉइंट किया मनसबदार्स को और उन्हें जागीर्स दी। ठीक है, ग्रांट में जागीर्स दी। ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और ये जो स्किल्ड सोल्जर्स थे
और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्हें लेके आए नॉर्थ इंडिया से। इवन दो ही नेवर फॉर्मली ब्रोक टाइज विद द मुगल्स एंड कंटिन्यू टू रूल इन देयर नेम। और इन्होंने इसके बाद भी इन्होंने फॉर्मली, ठीक है, ऑफिशियली इन्होंने जो टाइज थे, जो गठबंधन थे मुगल से, वो नहीं तोड़े थे और रूल करते गए उन्हीं के नाम से। ही मेड डिसीजंस ऑन हिज ओन, ठीक है, उनके नाम से, और अपना जो जो डिसीजन लेते थे वो अपना खुद का होता था। द मुगल रूलर merely confirmed the decisions that he took. The growing power of the Nizams were checked by the Marathas in the west, the Telugu Nayaks in the plateau and the British in the east. और जो ग्रोइंग पावर थी निज़ाम्स की, वो किसके द्वारा चेक की गई? मराठास के द्वारा वेस्ट में, तेलुगु नायक्स के द्वारा प्लेट्यू में, एंड द ब्रिटिश के द्वारा ईस्ट में। नेक्स्ट इज मैसूर। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मैसूर जो था वो एमर्ज हुआ एज अ पावरफुल किंगडम अंडर हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। ठीक है, मैसूर जो था वो एमर्ज हुआ एक ताकतवर राज्य के रूप में, किसके अंडर में? हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के। बोथ ऑफ देम वर वेरी एबल एंड एफिशिएंट रूलर, दोनों ही बहुत अच्छे और एफिशिएंट रूलर थे। दे प्रमोटेड एंड एनकरेज ट्रेड, और इन्होंने एनकरेज किया व्यापार को। दे मॉडर्नाइज द आर्मी एंड इंट्रोड्यूस न्यू वेपन्स, इन्होंने आधुनिक बनाया आर्मी को और इंट्रोड्यूस किए नए वेपन्स को। टीपू सुल्तान इवन मेड एफर्ट्स टू बिल्ड अ नेवी, टीपू सुल्तान ने बहुत कोशिश की नेवी को बिल्ड करने की। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉइनेज एंड अ न्यू कैलेंडर, और इन्होंने नए कॉइन्स को और नए कैलेंडर को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। टीपू फॉट द मराठास सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग हिज रूल, ठीक है, टीपू जो थे वो मराठा से कई बार लड़े अपने रूल में। ही ऑल्सो फेस्ड प्रॉब्लम्स विद द ब्रिटिश, और इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया ब्रिटिश के साथ। ही डाइड इन 1799 एट द बैटल ऑफ सेरिंगापटम फाइटिंग द ब्रिटिश, ठीक है, और ये 1799 में टीपू जो थे, जो कि बेटे थे किसके? हैदर अली के, ये इनकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। सेरिंगापटम जो था, सेरिंगापटम का जो युद्ध था ब्रिटिश से हुआ था इनका, उसमें ये इनकी मृत्यु हो गई थी। विद टीपू सुल्तान डेथ द पावर ऑफ मैसूर ऑल्सो केम टू एन एंड, और जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई उसके साथ साथ जो ताकत थी मैसूर की वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.